अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू स्मार्ट कुकिंग विद किरण। तो आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं ज़बरदस्त से तंदूरी पिज़्ज़ा कैलेज़ॉन। तो कैसे बने हैं ये कैलेज़ॉन, बहुत ही ज़बरदस्त और स्मार्ट वे में मैंने इसे बनाया है। मैंने इसे बनाया है फ्रोज़न पराठे के साथ। तो यहाँ पे मैंने रखा है एक पैन और मैं इसके अंदर डालूँगी जस्ट 1.5 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे। हमेशा फिलिंग का जो ऑयल है वो आप कम डालें, कभी भी ज़्यादा ऑयल में फिलिंग तैयार मत करें, वरना आपकी जो चीज़ है वो सॉगी हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ऑयल शामिल करेंगे। देखिए 1.5 टीस्पून का मतलब 1.5 टीस्पून ही होना चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून जितना जिंजर और गार्लिक। जिंजर और गार्लिक मैंने फ्रेश जो है वो क्रश किया है, आप भी फ्रेश ही यूज़ करें। और हम इसे करेंगे सौते 1 से 2 मिनट के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। रमज़ान शरीफ के लिए भी बेहतरीन है, इफ्तारी के लिए आप इसे बनाएं या वैसे भी आप इसे टी टाइम स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है ब्रेस्ट में, और मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 1 बाइट। ठीक है जी, हम इसे विदाउट एनी वाटर बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी आपके सामने बन जाएगा। इसी हमने जिंजर गार्लिक में अपना ये जो 400 ग्राम चिकन है इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत कम हमने इसके अंदर यूज़ किया है। तो जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत बेहतरीन है। तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे तंदूरी मसाला। जी हाँ, हम तंदूरी मसाला बनाएंगे क्योंकि ये हमारे तंदूरी कैलेज़ॉन है। तो हम इसके अंदर जो रेडीमेड मसाला तो बाज़ार में आराम से मिल जाता है, आपको जो से भी ब्रांड का पसंद हो, तो हम इसके अंदर तंदूरी मसाला डालेंगे। कम से कम 2 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर तंदूरी मसाला डालेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर सोया सॉल्ट के और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यानी कि इसके अंदर स्पाइसेस में सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें गई हैं। एक तो इसके अंदर गया है तंदूरी मसाला, और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि तंदूरी मसाले के अंदर भी सॉल्ट होता है। तो इसलिए हम सिर्फ जो है रेशियो रखेंगे इसकी 1/4 टीस्पून इस चिकन के हिसाब से। इट्स अ 400 ग्राम चिकन। तो हम इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर, आप देख सकते हैं कि फ्लेम बहुत हाई है तो आराम से चिकन हो जाता है। कभी भी इसके अंदर पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि बोनलेस चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। आपके सामने मैं इसको तोड़ूंगी, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है गल चुका है। ये देखें कितने आराम से इसके बेसिस जो हैं, और ये बहुत जूसी है। अगर आप इसके अंदर पानी डालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, चिकन हमारा सख्त हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसे जूसी और टेंडर ही रहने दें। तो ये फिलिंग हमारी हो गई है रेडी, हम इसे करेंगे कूल डाउन। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रोज़न पराठा और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने एक पराठे के ऊपर जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस थी हमने इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमारी चिकन की बाइट्स से चंक्स कह लें, तो हाफ पराठे पे हम इसके जो बाइट्स हैं वो रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसे रख रही हूँ। और इसके अंदर वेजिटेबल्स में मैं डालूँगी ऑनियंस, और इसके अंदर बेली पेपर डालूँगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसके अंदर ऑलिव्स डाल सकते हैं, जो भी मशरूम्स डाल सकते हैं, पाइनएप्पल्स डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपको मिले, जो पसंद हो, आप वो अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सिंपल रखा है कि घर में ही जो आपके पास चीज़ें हैं उससे आप आराम से बना लें। ये यहाँ पे मैंने ग्रीन बेली पेपर रखा है, आप कलरफुल बेली पेपर भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो और यहाँ पे हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ जो है वो अच्छा सा हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इसको दबा लें। से रीज़न ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो आपका जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छा मेल्ट होके बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया है। अब हम इसे फोक की मदद से सील कर लेंगे। पहले हाथ से, उंगली से हम इसको थोड़ा दबाएंगे। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसे फोक की मदद से इसके सारे जो एजेस हैं उसको मैं सील कर रही हूँ। इस तरह से इस चिकन पराठे, इस चिकन में हमारे 4 जो कैलेज़ॉन है वो आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। आपके गेस्ट अगर ज़्यादा हैं तो आप इस रेसिपी को बढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक कढ़ाई रखी है, आप भी एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें,
जो भी आपने लेनी है नॉन स्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कैलेजॉन जो हैं वो इसके अंदर रख दी हैं। अब मैं इस पे हल्का सा ऑयल का ब्रश लगाऊंगी और इसे कवर करके कम से कम 10-10 मिनट एक साइड पे मैं इसे कुक करूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुक करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर नहीं कुक करना, वरना ये पराठा तो बन जाएगा लेकिन चीज़ हमारा मेल्ट नहीं होगा। तो ये ब्रश की मदद से आपने इसे करना है और आपने इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर जो है वो ये देख रहे हैं स्लो फ्लेम है बिल्कुल। अब कवर कर देंगे और हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड हो गई है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त ये बने हैं और कितने नॉन ऑयली ये तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जो लोग डाइट पर हैं, अब हम इसे कट करेंगे। अब कट करके भी आपके सामने मैं दिखाऊंगी। तो 2 यहाँ पे तैयार हो चुके हैं कैलेजॉन और 2 हो रहे हैं तैयार। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे चीज़ी जो हैं तंदूरी पिज़्ज़ा कैलेजॉन जो हैं बड़े ज़बरदस्त से हो गए हैं रेडी। इस तरह की आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे। अपना रखिए ढेरों ख्याल। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत सी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आप एंजॉय कीजिए इस तरह के कैलेजॉन्स और अपनी फैमिली को देते रहें सरप्राइजेज़। तो इस तरह के प्लेटर पे मैंने सारे जो अपने कैलेजॉन्स हैं वो अरेंज कर रही हूँ। आप भी इस तरह का कोई प्लेटर ले लीजिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे 3 की गुंजाइश थी तो मैंने 3 कैलेजॉन्स जो हैं वो अपने